पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कि क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई। तो आप लोग देख सकते हो इधर कुछ पॉइंट्स के रूप में मैंने लिख रखा है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो और आप एग्जाम में अच्छी तरह से इसे लिख पाए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इसके बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यह एक वाणिज्यिक बैंक है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जैसे कि एसबीआई जो है वो कौन सा बैंक है, तो ये एक वाणिज्यिक बैंक है जिसे हम व्यावसायिक बैंक भी कह सकते हैं, जो व्यवसाय के रूप में चलती है, वाणिज्यिक बैंक। दूसरा पॉइंट है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम एसबीआई कहते हैं। इसको हम भारतीय स्टेट बैंक भी कह सकते हैं, एसबीआई भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। दोस्तों पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, अब इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई। दोस्तों आपको पूछा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कैसे? इंपीरियल बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में भी, वो भी एक संसद के अधिनियम द्वारा। संसद का जो एक अधिनियम है उसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1 जुलाई 1955 को। इसका जो पहले नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना, और एक दो बार आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए एसबीआई बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय, तो उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हम जब भी इसका परिचय देंगे तब हम इसके बारे में लिखेंगे। एक वाणिज्यिक बैंक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, इंपीरियल बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और एक संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। जो सरकारी क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस बैंक को सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है। ये बैंक नियंत्रित भी सरकार करती है, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, नियंत्रण कौन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो नियंत्रण सरकार करती है, और इसका संचालन यानी इसको चलाने का कार्य भी सरकार करती है। तो दोस्तों अब हमने देख लिया कि एसबीआई बैंक क्या है। अब हम इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स लेके आ सके। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एसबीआई के कार्य के बारे में। पहला इसका मुख्य कार्य जनता के पैसे स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर जनता को ऋण उपलब्ध कराना है। दोस्तों इसको समझना बहुत ही सरल है। आपको पता होगा आप जब बैंक जाते हो तब पैसे जमा करवाने या निकलवाने जाते हो, सीधी सी बात है। तो एसबीआई का मुख्य कार्य क्या है, जो जनता पब्लिक है उसकी जो मनी है, पैसा है, उनको जमा करना। कोई भी व्यक्ति पैसा जमा करवाने आता है तो उस व्यक्ति को जमा करना, और किसी भी व्यक्ति को अगर ऋण की यानी कि लोन की आवश्यकता है तो ऋण उपलब्ध करवाना, यह इसका मुख्य कार्य है। फिर
करते हैं सेकंड पॉइंट की। एसबीआई अपने ग्राहकों के चेक, ब्याज आदि संग्रहित करने और उसका भुगतान करने का कार्य करता है। जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कस्टमर के जो चेक होते हैं वो संग्रहित यानी कलेक्ट करने का या फिर पेमेंट करने का कार्य करते हुए इंटरेस्ट संग्रहित करने का या फिर उसे पे करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम कई बार चेक द्वारा भी भुगतान करते हैं, चेक द्वारा भी पेमेंट करते हैं और कई बार चेक द्वारा पैसे प्राप्त भी करते हैं। तो बैंक एसबीआई बैंक का काम होता है कि वो बैंक को संग्रहित करे और जिसे पेमेंट करना है वो चेक से पेमेंट भी करे, ब्याज जमा करे, ब्याज का भुगतान करे। तो ये इसके मुख्य कार्य है। फिर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देता है जिनमें ग्राहक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रख सकता है। आपको पता होगा कि बैंक द्वारा हमें लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि जो कस्टमर है वो अपने मुख्य डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज है या अपनी महत्वपूर्ण कोई भी सामग्री है जैसे कि आपको पता होगा सोना वगैरह, तो वो अपने लॉकर के अंदर सेफली रख सकते हैं। तो एसबीआई जो है वो कस्टमर को यह सुविधा उपलब्ध करवाता है, लॉकर उपलब्ध करवाता है। फिर हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें, एसबीआई विदेशी मुद्रा का विनिमय कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का कार्य भी करता है। दोस्तों आपको पता होगा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मनी चलती है, तो उसका विनिमय यानी कि आदान प्रदान कर जो एसबीआई है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देता है। तो दोस्तों अब हमने बात की एसबीआई बैंक के बारे में और उसके कार्य के बारे में। अगले वीडियो में हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए स्टडी